नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं महासेवा न्यूज। महासेवा न्यूज में हम अलग अलग सब्जेक्ट पे आपको अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं। तो आज एक नए विषय पर अवेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अफजल साहब। सर, स्वागत है आपका। और मोहम्मद अफजल साहब पिछले 43 ईयर से 43 साल से आरटीआई हो या सामाजिक जीवन का कोई सा भी विषय हो, वो मुंबई महानगर पालिका हो, ट्रांसपोर्ट का विषय हो या महाराष्ट्र लेवल का कोई भी विषय, किसी विषय को अछूते नहीं, मतलब उसको डीप तक जाकर स्टडी करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं। तो आज ही ऐसे महाराष्ट्र लेवल का एक विषय हम लेके आए हमारे मोहम्मद अफजल साहब के साथ में कि 64C महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का महत्वपूर्ण एक्ट है। उनसे जानेंगे 64C क्या है, किस तरह से मुंबई में या महाराष्ट्र भर में बिल्डिंगों में, इमारतों में जो रहते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो लोग रहते हैं और उसकी जर्जर हालत है, और वो लोग इस 64C से अनअवेयर है, अनएजुकेट है। तो ये ग्रीवेंस लेने का मजबूत हथियार है आप सभी लोगों के लिए। आप जरूरी है कि आप कमेटी में हैं तो आप वो आवाज उठाते हैं, सामान्य मेंबर हो, आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या आपका टेरेस लीकेज हो रहा है, आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो 64C जो सेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको अधिकार दिलवाएगा। जैसा कि आपने देखा है कि हमने इससे पहले भी सेशन किया है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी एक्ट। तो ये जो एक्ट है ये पूरे महाराष्ट्र में हर जगह, ये मतलब हर पब्लिक अथॉरिटी में लागू होता है, सिवा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए। तो जब हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो एक तो आपका मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और एक महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। जो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके तहत जो सेक्शन 72C आता है और वो सिर्फ मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ही लागू किया जा सकता है। जहां तक बाकी के जो पूरे महाराष्ट्र के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वहां पे ये सेक्शन 64C आप लागू कर सकते हैं। और ये जो एक्ट है ये मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में नहीं आता है। बिल्कुल, आप जरा नोटिस कीजिए 72C ये आता है मुंबई महानगर पालिका की हद में, जिससे आप अपनी बिल्डिंग का रिपेयर्स, कुछ भी डेंजर सिचुएशन है तो इससे इस अधिकार से आप ले सकते हो। और 64C जो है आपका मीरर और भाईंदर की बात करें, संपूर्ण महाराष्ट्र मतलब मुंबई महानगर पालिका को छोड़ के संपूर्ण महाराष्ट्र में 64C लगता है। तो ये वीडियो ज्यादा रूरल में, नागपुर हो, पूना हो, नासिक हो, जितने शहर है महाराष्ट्र के, वहां तक पहुंचे और उनको अवेयर करे, एजुकेट करे, ये सिलसिला हमारा। इसमें ऐसा है, सिटीजन जो है, नॉर्मल सिटीजन जो है मैनेजिंग कमिटी के पास अप्रोच करते हैं तो अंडर सेक्शन 64C ये मैनेजिंग कमिटी बोलिए या फ्लैट ऑक्यूपायर ये बोलिए, उनका दायित्व हो जाता है कि वो कंप्लेन को सही तरीके से और टाइमली तरीके से इसको अटेंड करें। और अगर वो नहीं करते हैं तो इस एक्ट के तहत, इस सेक्शन के तहत उनको दंडित भी किया जा सकता है और इसमें इम्प्रिजनमेंट भी इसका प्रावधान दिया गया, मतलब कठोर सजा का भी प्रावधान है जो महत्वपूर्ण एक्ट है। और इस पे मोहम्मद अफजल साहब ने बकायदा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको लोगों को अच्छी तरह से लेमन को समझाने के लिए पीपीटी तैयार की। वो पीपीटी के जरिए आप काफी अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे। ज्यादा समय न लेते हुए सीधे पीपीटी पर आ जाते हैं और मोहम्मद अफजल साहब उसको प्रेजेंट करेंगे पीपीटी को, जिससे आप अवेयर हो, एजुकेट करें। ये पीपीटी जो मैंने तैयार किया हूं इसमें काफी रिसर्च की गई है और ये एक आम नागरिक को ये एम्पावर करता है कि वो डे टू डे जो इश्यूज हैं सोसाइटी को लेके उसको किस तरीके से वो एड्रेस कर सकते हैं और इफेक्टिवली इसको किस तरीके से वो लागू करवा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 64C जो महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की बात करता है और सेक्शन 65C जो अगेन महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का हिस्सा है। जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये जो अपना बिल्डिंग मेंटेनेंस और रिपेयर के बारे में है। अक्सर ऐसा पाया गया है कि जो मैनेजिंग कमेटी होती है और जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स को अगर कोई भी परेशानी हो, चाहे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को लेके हो या इंक्रोचमेंट को लेके हो, लीकेजेस को लेके हो या कोई भी किस्म की परेशानी हो, वो मैनेजिंग कमेटी को वो शिकायत करते हैं और मैनेजिंग कमेटी उस चीज को बड़े
हल्के में लेती है और आम आदमी को और आम मेंबर को उसका लाभ नहीं होता है। तो ये जो सेक्शन है बहुत स्पेसिफिक सेक्शन है और इसमें पेनल्टी की प्रोविजन भी है, इम्प्रिजनमेंट की भी प्रोविजन है और इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम है। आपको किसी भी समस्या को लेके गूगल जैसे ऐप में आप रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद आप उस पर अमल करें और सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें मैनेजिंग कमेटी के सामने, ताकि आपके जो भी इश्यूज हैं उसको मैनेजिंग कमेटी एक टाइम बाउंड पीरियड में जिम्मेवारी के तहत उसको आपको समाधान दे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 64C ऑफ द महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो है वो पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र के उसमें लागू होता है, एक्सेप्ट मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो कंप्लेन का जो तरीका है वो है सेक्शन 72C ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। ये एक गाइड है बिल्डिंग ओनर्स के लिए, फ्लैट ऑक्यूपायर्स के लिए और मैनेजिंग कमेटी के लिए कि उनकी जिम्मेवारी क्या है और उनको बिल्डिंग की रेख देख को किस तरीके से जिम्मेवारी के तरीके से उनको संभालना है और उसका समाधान मेंबरों को देना है। द सेक्शन ऑफ द महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट डील्स विथ मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग टू इंश्योर बिल्डिंग सेफ्टी एंड प्रिवेंट डैमेजेस। तो अगर टाइमली कोई भी अपना कंप्लेन को अगर मैनेजिंग कमेटी अगर उसको एड्रेस कर लेती है तो फर्दर डैमेज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग वो कम हो जाता है और लोगों की समस्याएं दूर की जा सकती है। इट अप्लाइज टू ऑल बिल्डिंग इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज। तो हर किस्म की जो बिल्डिंग्स हैं वो ये सेक्शन उन पे लागू होता है। अभी अमूमन हम देखेंगे कि लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये सेक्शन के अंतर्गत कौन से कंप्लेन आप फाइल कर सकते हैं मैनेजिंग कमेटी को या फ्लैट ऑक्यूपायर को। तो अगर हम लीकेज की बात करते हैं तो जैसा रूफ है, टेरेसेस हैं, वॉल्स हैं, आउटसाइड वॉल है, डेड वॉल्स हैं, पाइप्स हैं, जितने भी सीपेजेस दीवारों से हैं, फ्लोर से है और सीलिंग से है, वो लीकेजेस के अंतर्गत आता है और 64C के अंतर्गत आप कंप्लेन दायर कर सकते हैं मैनेजिंग कमेटी को और आप कंप्लेन कर सकते हैं महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वेरियस डिपार्टमेंट्स में अंडर सेक्शन 64C। अगर हम स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात करते हैं तो बिल्डिंग के अंदर जो क्रैक्स आते हैं कॉलम्स में, बीम्स में, फाउंडेशंस में या डैमेजेस टू द बीम, स्लैब और एनी अदर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, ये सारे चीजें इस सेक्शन के अंदर आप कंप्लेन दायर कर सकते हैं। अगर वाटर लॉगिंग हो रहा है आपके बिल्डिंग में, जैसे कि एसटीपी प्लांट अगर काम नहीं कर रहा है आपका, तो आपका अगर बेसमेंट है या आपके टेरेसेस है या आपके कॉमन एरिया है, यहाँ पे अगर वाटर लॉगिंग होता है, इसके बारे में भी आप ये सेक्शन के तहत आप कंप्लेन कर सकते हैं टू द सोसाइटी एंड टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंटायर महाराष्ट्र। अगर हम सेफ्टी हैजर्ड की बात करते हैं तो जैसा बिल्डिंग में जो वायर्स होते हैं डक एरिया में, वो उसमें अगर कोई आग लगने का अनुमान हो या फेलियर टू क्लियर द डेब्रिज, जैसा आपको मालूम है इंक्रोचमेंट होता है, लोग अपने फ्लैट के बाहर इंक्रोच करते हैं और बालकनीज के अंदर भी इंक्रोच करते हैं, तो ये सारे चीजें 64C के अंतर्गत आता है और आप कंप्लेन दायर कर सकते हैं। अगर हम सैनिटेशन और हाइजीन की बात करते हैं तो जितने भी ड्रेनेज और सीवरेज जो है, पाइप्स और गटर्स जो है जो क्लॉग हो जाते हैं,
अगर उसके मुतालिक अगर आपको कोई कंप्लेन हो तो वो कंप्लेन भी आप ये सेक्शन के अंतर्गत आप फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा फायर सेफ्टी को लेके जो फायर फंक्शन अलार्म्स हैं एंड एक्सटिंग्विशर्स हैं, ब्लॉक फायर एस्केप एंड स्टेकेस है, और अगर रेफ्यूज एरिया भी मतलब इन्हें सोसाइटी बंद करती है, तो ये सारी चीजें आप इस सेक्शन के अंदर बहुत, मैं कहूंगा बहुत इफेक्टिव तरीके से आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और उसका बहुत अच्छी तरीके से आपको समाधान इन अ टाइम बाउंड पीरियड मिल सकता है। अदर इश्यूज अगर हम बात करते हैं, जैसा कि फ्लैट्स के अंदर एडिशंस होते हैं या ऑल्टरेशंस होते हैं या कॉमन एरिया में इंक्रोचमेंट होता है या पब्लिक स्पेसेस में अगर कोई इंक्रोचमेंट होता है, तो ये सारे कंप्लेंट्स आप इस पर्टिकुलर सेक्शन 64C के अंतर्गत आप सोसाइटी को फाइल कर सकते हैं, उनको एक नोटिस दे सकते हैं, और उसके पश्चात अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो आप महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर हम मैनेजिंग कमेटी और ऑफिस बेरर के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो द कंडक्ट, उनका काम होता है कि रेगुलर इंस्पेक्शन करे बिल्डिंग का, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का, और पूरे मतलब इन्हें पूरे बिल्डिंग का इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। इसीलिए कहा गया है कि आप स्ट्रक्चर ऑडिट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम आप पाबंदी से करवाइए। इसके अलावा उनका काम होता है, दायित्व होता है कि मेंटेन करे रिकॉर्ड्स ऑफ इंस्पेक्शन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वर्क। यानी अगर समझो कोई उनके पास कंप्लेन आती है, जैसे कि मैंने आपको जितने कंप्लेंट्स बताए हैं, अगर कंप्लेंट्स आती है तो उस पर उन्होंने क्या काम करवाया उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन करे, क्या रिपेयर करवाया, और वो सारी चीजें उनको रिकॉर्ड अपने एक ऑफिस में मेंटेन करके रखने की जरूरत है, ताकि अगर कोई भी इस चीज का मांग करे तो आप उनको दिखा सकते कि हमने फ्रॉम टाइम टू टाइम जो भी कंप्लेंट्स है उसको हमने रिड्रेस किया है। उसके अलावा कंप्लेन हैज टू बी अटेंडेड by all the managing committee about leakages and building maintenance and structure। तो ये उनका स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज अ मैनेजिंग कमेटी कि वो जो भी कंप्लेन उनके पास आते हैं उसका वो मतलब इन्हें सॉल्यूशन ढूंढे, उसको रिपेयर करे और मेंबर्स को उनका समाधान हो। इसके अलावा इंश्योर कंप्लायंसेस ऑफ नोटिसेस एंड ऑर्डर्स इशूड अंडर सेक्शन 64C। तो यहां पे ऐसा है कि अगर आपके पास कोई भी समस्या है, जैसा जितने मैंने आपसे नाम लिए हैं, इंक्रोचमेंट बोलिए, स्ट्रक्चर का बोलिए, एडिशन ऑल्टरेशन बोलिए, लीकेजेस बोलिए, और अगर आपने सोसाइटी को इफ यू हैव रिटन अ लेटर विद द सब्जेक्ट that the managing committee is in violation of section 64C of the MMC Act, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो कंप्लेन को तुरंत रिकॉग्नाइज करें, उसके ऊपर एक्ट करें, जो भी समाधान करवाना है, रिपेयर करवाना है, इमीडिएटली करवाएं और मेंबर को राहत दे। इसके अलावा अगर उनके पास कोई कंप्लेन नहीं भी आती है तो सीओ मोटो जो उनका दायित्व होता है कि वो खुद से इस चीज को देखें, निगरानी रखे, पूरे बिल्डिंग का देखरेख करें, रिपेयर को और मेंटेनेंस को लेके, और फ्रॉम टाइम टू टाइम जहां पर भी जरूरत है रिपेयर करने की या लीकेजेस को क्लब करने की, बंद करने की, तो वो अपना काम टाइमली बेसिस पे कराए और लोगों को इसका समाधान दे। समझो अगर आपने कंप्लेन किया सोसाइटी को और सोसाइटी ने एक्ट नहीं किया, तो आप महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, आपके जो लोकल जो वार्ड है, वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं अगेन अंडर सेक्शन 64 स्टेटिंग दैट देयर हैज बीन अ वायलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन बाय द सोसाइटी एंड रीजनेबल एक्शन नीड्स टू बी टेकन बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो फिर बीएमसी के जो लोग हैं वो आएंगे, उनका काम ये है
उनका पावर ये है कि वो इंस्पेक्ट करे बिल्डिंग को टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स और वायलेशन। उनका इंस्पेक्शन करने के पश्चात वो नोटिसेस टू द बिल्डिंग ओनर्स, ऑक्यूपायर्स टू कैरी को मतलब नोटिसेस इशू करें टू कैरी आउट द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। इसके अलावा उनका ये दायित्व होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टू ओवरसी द रिस्पॉन्स एंड कंप्लायंस। तो अगर आपने सोसाइटी के खिलाफ अगर आपने कंप्लेन की है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 64C के अंतर्गत नोटिस इशू करेंगी और उनको बोलेंगी कि जो भी डिफेक्ट्स है उसको रेक्टिफाई करें, और अगर इसमें वो असफल होते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद से इसको रिपेयर करवाएगी और उसका जो अमाउंट है वो सोसाइटी से रिकवर करेगी। इसके अलावा उनके पास पावर्स हैं टू इम्पोज पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और मैं समझता हूं कि हर एक सिटीजन को इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना है एंड फॉर अ बोनाफाइड पर्पस, क्योंकि एनी फ्रिवलियस एप्लीकेशन विल defeat the very purpose of this particular section. Penalty for non-compliance of section 64C. Failure to comply with the notices or orders can result in fine, imprisonment or both. तो सिर्फ पेनल्टी नहीं इम्पोज होगी बट इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है, और पेनल्टी के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट दोनों भी हो सकती है अगर सोसाइटी ने इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत उन्होंने कंप्लाई नहीं किया तो। इसके अलावा ये जो सेक्शन का जो पूरा लबोलबाब ये है, टेक ओवर ये है कि बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स आर वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैनेजिंग कमेटी या ऑक्यूपायर जो है शुड नॉट टेक इट लाइटली और फॉर ग्रांटेड। अक्सर हमने पाया है कि मेंबर्स लोग अपना मैनेजिंग कमेटी को वर्बली बोलते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू बोलते हैं। मैं चाहूंगा कि हर वो मेंबर जो सफर कर रहा है वो लिखित रूप में मैनेजिंग कमेटी को लिख के दे कि देयर इज अ वायलेशन अंडर सेक्शन 64C ऑफ द महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, और आपको इसका समाधान करके हमें देना है। यहां पर इस लबोलबाब में ये भी है कि द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज कंप्लीट पावर टू इंश्योर कंप्लायंस। तो अगर मैनेजिंग कमेटी खुद नहीं करती है रिपेयर तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने तरफ से रिपेयर करवाएंगी, और उसका जो भी अपना पैसा होगा वो सोसाइटी से या ऑक्यूपायर से रिकवर करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया 64C ये आपको कंप्लेन करने का मादा है। अब एप्लीकेशन कैसे लगाएं और अपील कैसे करें हैं, वो सेक्शन है 65C जो अपील है, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर प्रोनाउंस अंडर सेक्शन 64C ऑफ द MMC एक्ट। तो अगर समझो सोसाइटी इस पर्टिकुलर कंप्लेन को एड्रेस नहीं करती है, और अगर आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये वायलेशन को लेके आपने कंप्लेन दायर किया, तो उनका जो भी फाइंडिंग होगा वो एक रिपोर्ट आपको बना के देगी, और अगर आप वो रिपोर्ट से सहमत नहीं है या डिससैटिस्फाइड है तो अंडर सेक्शन 65C ऑफ द सेम एक्ट आप अपील कर सकते हैं। और लेट मी टेल यू कि द ग्राउंड्स ऑफ अपील अंडर सेक्शन 65C इज इफ देयर इज एन एरर इन द लॉ, इफ देयर इज प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है या एक्सेसिव पेनल्टी है, ये सब चीजों को लेके आप 65C के अंदर अपील दायर कर सकते हैं। अभी हम आते हैं द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग कंप्लेन एंड अपील। सबसे पहले तो आप सोसाइटी को कंप्लेन करेंगे विद द सब्जेक्ट लाइन दैट देयर हैज बीन अ वायलेशन अंडर सेक्शन 64C ऑफ द MMC एक्ट 1949 एंड रिक्वायर्स रिड्रेसल। अगर वो समाधान नहीं करती हैं तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कंप्लेन करेंगे
वही अंडर सेक्शन 64C, again mentioning that there has been a violation from the managing committee side or the occupier, तो वो नोटिसेस इशू करेंगी, उसमें आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील बताना है कि भाई आपका समाधान नहीं हुआ है तो हुआ है तो कम हुआ है, या इनकम्प्लीट हुआ है तो अनसेटिस्फैक्ट्री हुआ है। उसके बाद आपको ये अपील एप्लीकेशन के साथ में आपको जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जो आपने सोसाइटी को, जैसा कि आपने कंप्लेन लेटर जो आपने सोसाइटी को दिया है उसका एक्नॉलेजमेंट कॉपी जो है वो आपको लगाना है। आपने अगर कोई फोटोग्राफ्स आपने सबमिट किया है वो आपको अटैच करना है। अगर आपने कोई वीडियो जारी किया है तो सीडी के तौर पे आप वो सीडी का कॉपी भी आप कंप्लेन के साथ में अटैच कर सकते हैं, और ये सारे चीजें लेके यू कैन फाइल द अपील विद द एपेलेट अथॉरिटी। अब एपेलेट अथॉरिटी का पावर्स अंडर सेक्शन 65C क्या है? ही विल हियर योर अपील, ही विल टेक इंस्पेक्शन, ही विल मॉडिफाई और सेट असाइड द ऑर्डर। जैसे कि अगर आपने कहा कि भाई मुझे समाधान नहीं हुआ है, मैनेजिंग कमिटी ने चाहे बोलिए वो स्ट्रक्चर को लेके बोलिए, चाहे लीकेजेस को लेके बोलिए, चाहे इंक्रोचमेंट को लेके बोलिए, चाहे कोई भी इश्यूज को लेके बोलिए, अगर आपने अपील में, ग्राउंड्स ऑफ अपील में ये सारी चीजें मेंशन की है और इंस्पेक्शन पे अगर अपीलेट अथॉरिटी को ये पता चलता है कि नहीं सोसाइटी ने सही ढंग से किया है, तो वो ऑर्डर को वो पर्टिकुलर ऑर्डर को खारिज भी कर सकती है और सेट असाइड भी कर सकती है। और अगर समझो उन्होंने नहीं किया है तो appellate authority will enforce the order and charge penalty whatever which is applicable. How do citizens should use this particular act? जैसा कि मैंने आपको बताया, first write a complaint letter to the society for violating section 64C of the MMC Act 1949, and if they fail to act, then you need to file an appeal application to the municipal corporation, again mentioning that there has been a violation under section 64C of the MMC Act. इसके अलावा the municipal corporation will issue notices to the society or to the occupier under section 64C. यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि जो लीकेजेस हैं जो टेरेस की तरफ से आते हैं, चाहे डेड वॉल की तरफ से आते हैं या डक की तरफ से आते हैं, तो वो सोसाइटी के परव्यू में आता है। मगर इंटरनल जो लीकेज होता है, इंटरनल लीकेज जो होता है वो आपको मेंबर टू मेंबर सॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो उस केस में भी आप ये सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं और आप कंप्लेन और अपील फाइल कर सकते हैं। जब आप कंप्लेन फाइल करेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विल इशू नोटिसेस टू द सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी और द ऑक्यूपायर, that is the member of the flat. Secondly, if the society still fails to address the leakage issue, maintain the building and its structural integrity, तो आप यहाँ पर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। The appellate authority will get it repaired and recover the damages, जैसे कि मैंने आपको बताया, from the society as well as from the occupier, यानी अगर कभी इंटरनल लीकेजेस का इश्यू आता है बिटवीन मेंबर टू मेंबर, द एपेलेट अथॉरिटी विल इन्फोर्स ऑर्डर्स, रिकवर द पेनल्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया, विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ये मैंने फॉर्मेट खुद से तैयार किया है। इट इज अ कंप्लेन लेटर format to be submitted by the member of the society to the managing committee, और इसमें जैसे कि आप देखेंगे you need to mention members complain for violation of section 64C to the cooperative housing society। ऊपर आपका नाम
आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर आएगा। उसके नीचे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका नाम, सेक्रेटरी चेयरमैन है, और सोसाइटी का नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड नंबर, ये सारी चीज़ें आएगी। सब्जेक्ट लाइन विल बी कंप्लेन फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 64C ऑफ द महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949। और यहाँ पे जो कंटेंट मैंने डाला है वो आप अपने इंडिविजुअल के केस टू केस बेसिस पे आप उसको मॉडिफाई करिए, और मॉडिफाई करने के पश्चात आप इसको कंप्लेन को सोसाइटी के पास फाइल करिए, उनका एक्नॉलेजमेंट लीजिए, और वो एक्नॉलेजमेंट का जो कॉपी है उसका सीसी आप मुंबई महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटी जो है आपके लोकल वार्ड में, उनको आप सबमिट करिए फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये रहा आपका कंप्लेन लेटर फ्रॉम द मेंबर्स टू द सोसाइटी। अगर यहां पे आपका समाधान आपको नहीं मिलता है तो सेकेंड स्टेप आता है, यू मेक अ फॉर्मल कंप्लेन टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंडर द सेम सेक्शन विच इज 64C। यहां पर आप अपना नाम, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, सारी चीजें डालिए। आपका लोकल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कौन सा डिपार्टमेंट इसको डील करता है, आप थोड़ा रिसर्च करिए, और उनका एड्रेस, उनका सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारी चीजें आप डालिए। और आप कंप्लेन के जो सब्जेक्ट मैटर है, यू नीड टू कीप द सेम कंप्लेन अंडर सेक्शन 64C ऑफ द म्युनिसिपल महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1947। यहां पर आपको इस लेटर के साथ में जितने भी एग्जिबिट्स हैं, जैसे कि आपने सोसाइटी को जो लेटर लिखा था उसका एक्नॉलेजमेंट कॉपी, आपने जो भी टाइम टू टाइम आपने सोसाइटी को कंप्लेन के द्वारा इन्फॉर्म किया था उसके कॉपीज आप अटैच करिए। फोटोग्राफ्स जो है वो अटैच करिए। अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की है तो उसका सीडी के रूप में आप उसका फाइल अपना वो अटैच करिए। और ये सारे चीज़ें लेके आप एपेलेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप ये कंप्लेन ऑफिशियल तरीके से दायर करिए। जब आपका कंप्लेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाएगा तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने तरफ से नोटिस दायर करेगी टू द मैनेजिंग कमेटी और टू द ऑक्यूपायर एज द केस में बी, और उसके तहत उनको टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपको जो मैनेजिंग कमेटी है कंप्लेन को रिड्रेस करना है, रिपेयर करवाना है, लीकेजेस को बंद करना है, या जो भी आपके समस्याएं हैं उसको एड्रेस करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो इन दिस पर्टिकुलर 15 to 30 डेज टाइम बाउंड पीरियड में, तो हम अपने तरफ से रिपेयर करवाएंगे और उसका जो कॉस्ट है पेनल्टी के साथ में आपके माध्यम से रिकवर की जाएगी, या तो मैनेजिंग कमेटी हो या वो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द सोसाइटी हो। तो ये 3 प्रोसेसेस हैं। ये आप करने के पश्चात आपको बहुत संपूर्ण तरीके से आपका समाधान हो जाएगा। ये मैं आपको बताऊं कि इन वन पर्टिकुलर सोसाइटी हमने कंप्लेन जो फाइल की थी, आप यकीन नहीं मानोगे, विद इन 2 डेज उनकी समस्या ये थी कि जो टेरेस में से लीकेज था उनके फ्लैट में, उनके इंटायर फ्लैट में जो कॉमन डक एरिया था वहां से लीकेज था, और वो लीकेज पूरा आपके टॉप फ्लोर फ्लैट में आ रहा था, उसके पश्चात वो नीचे के फ्लैट में पर्कुलेट हो रहा था। तो ये जब कंप्लेन मैनेजिंग कमेटी को गया दैट दे आर इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 64C, आप यकीन नहीं मानेंगे 2 दिन के अंदर उन्होंने अपना काम करवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि देयर आर वेरियस लॉज, जैसा कि हम बताते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन को आपको तो इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आपको इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपको सोना नहीं है, आपको वो इंफॉर्मेशन लेके आपको उसके ऊपर पॉजिटिव तरीके से एक्ट करना है।
तो आपको इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको समाधान मिलेगा। तो सिमिलरली जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन ऑफ डिले एक्ट है, देन राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट है, और फिर अभी ये स्पेसिफिक जो 64 सेक्शन ऑफ द महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है या 72C ऑफ द मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है कि 99.9% आम जनता को इस सेक्शन के जो बारीकियां हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, और क्योंकि जानकारी नहीं होने के वजह से वो इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है, और मैं समझता हूं कि मेंबर ऑफ द सोसाइटी फ्लैट ऑक्यूपायर्स हैं जहां पर उनको प्रॉब्लम है बिटवीन फ्लैट एंड फ्लैट, बिटवीन फ्लैट टू फ्लैट इंटरनल लीकेज को लेके, जैसे अक्सर हमने देखा है कि ऊपर वाले के बाथरूम से नीचे वाले के बाथरूम में लीकेज होता है। तो ये सारे चीजें इस सेक्शन के तहत एड्रेस की जाती हैं, और यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, और आपको लगन से आपको इस पर्टिकुलर कंप्लेन और इस सेक्शन का इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने के पश्चात आई एम वेरी मच श्योर कि 99% आपको समाधान मिल जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, सक्सेस विल नेवर लोअर इट्स स्टैंडर्ड टू अकोमोडेट यू, वी हैव टू रेज आवर स्टैंडर्ड टू अचीव इट। तो ये जो फ्रेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। तो जब तक हम खुद अपने आप से एक्ट नहीं करेंगे तो हमें कोई हेल्प नहीं कर सकता है, हमें भगवान भी हेल्प नहीं कर सकता है, और हमारा कोई भी समाधान नहीं हो सकता है। तो आखिर में मैं यही चाहूंगा कि आप लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन का जिम्मेवारी से आप इस्तेमाल करें, और आप इस पर्टिकुलर सेक्शन का लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप पीपीटी चाहिए, पीपीटी आपको मिल जाएगी, या मेरे नंबर पर आप शेयर करें तो मैं उस पीपीटी को भेज सकता हूं। सुनील शर्मा। दोस्तों मेरा नंबर है 9920378133, ये नंबर है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं महाराष्ट्र में, और इस पे कमेंट जरूर करें।